जिसका आज 70वां दिन है जब से ये किसान अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है जब तक कि ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते। और सरकार अपना एक ऑफर दे चुकी है, लेकिन अब इसके चलते महापंचायतें हो रही हैं और उसकी एक मुख्य वजह रही है राकेश टिकैत के आंसू। अलग अलग जगहों पर नरेश टिकैत की महापंचायत में हमने देखा किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई, बागपत, और अब आज जो महापंचायत है वो जींद में ये रखी जा रही है और इस पे आगे की रणनीति पर काम करने पर फोकस है। बिल्कुल, और इस महापंचायत में किसान नेता बलवीर राजेवाल भी शिरकत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरनगर की महापंचायत हुई थी उसमें जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हुई थी उसने प्रशासन की, सरकार की कहीं ना कहीं नींद उड़ा दी थी एक तरह से। और उसके बाद हमने देखा किस तरह के इंतजाम जो हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे किए गए हों, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सभी जगहों पर कीलें लगाई गई हैं बड़ी बड़ी। उसके अलावा बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का, जो गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे साथ मौजूद है। रवीश, कल जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई थी कि जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं और जिस तरह से बैरिकेड लगाए गए हैं और जो छोटे मोटे जो कच्चे रास्ते हैं उन पर भी बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, आज किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? महापंचायत जो जींद में होने जा रही है उसका भी असर यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है? जी देखिए, तस्वीर आज भी वही है। आप देख सकती हैं कि बैरिकेड लगा हुआ है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। सारा जो ट्रैफिक है वो गाजीपुर से डाइवर्ट करके फिर नोएडा और वापस दिल्ली की ओर मोड़ा जा रहा है। तो लगभग तस्वीर वही है जो पिछले 2 से 3 दिन से बनी हुई है। लेकिन सुरक्षा के उपाय जो है वो दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी भी तादाद बढ़ाई जा रही है। पुलिस का यहाँ पर बंदोबस्त काफ़ी है। तो जो पुलिस है ये उनको लगता है कि जो 26 जनवरी की घटना है, जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्राली लेकर और जो है वो दिल्ली के अंदर चले गए थे किसान, वो वाली स्थिति जो है वो न पैदा होने पाए। तो इसके चलते सुरक्षा के बहुत पुख्ता बंदोबस्त बनाए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की जहाँ तक बात है तो पंचायत के बाद में लगातार लोगों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। शायद जो है वो सरकार ने सोचा था कि दिन अगर बढ़ेगा तो आंदोलन कमज़ोर होगा, लेकिन हमें ये लग रहा है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा और ग्वालियर तक में जो है वो पंचायतें हो रही हैं। तो अब ये लग रहा है कि पंचायतों में शामिल होकर जो किसान नेता हैं वो यही उनसे कह रहे हैं कि आप इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत बनाओ और कहीं ना कहीं जो है वो किसान आंदोलन को गाँव तक ले जाने की तैयारी है। रवीश, ये महापंचायतें हो रही है और हमने देखा कि किस तरीके की भीड़ वहां पर एकत्रित हो रही है, लेकिन ये जो अब रणनीति बनेगी कि इसको और मजबूत कीजिए, समर्थन दीजिए, वो समर्थन देंगे कैसे? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, किसानों के पैदल भी पहुंचने में और समर्थन देने में उसमें भी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। जो ट्रैक्टर के जरिए आएंगे वो तो शायद पहुंच ना पाए जिस तरीके के इंतजामात अब किए गए हैं। और इसके साथ ही जरूरी सुविधाओं में भी अब बाधा डाली गई है या वो भी मुश्किलों से पहुंच रही है। जो किसान डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, पानी नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, हमने भी बात किया था राकेश टिकैत से। कल हमने बात की थी कि आप क्या लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचे, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। तो उन्होंने ये साफ कहा कि यहाँ पर सबको आने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपनी जगह पर आंदोलन करें और सपोर्ट करें हमें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर भीड़ हो जाएगी तो फिर खाने का और पानी की किल्लत होगी, शौचालय की दिक्कत तो है ही है पहले से ही। तो उनका ये कहना था कि अपनी अपनी जगह पर आपको जहाँ पर लगे वहाँ पर आप इकट्ठा होकर इस आंदोलन को मजबूत करें। लेकिन उसके बावजूद जो है जिस तरीके से पंचायतें हो रही हैं तो हर घर का एक सदस्य ये कहा जा रहा है कि आप गाजीपुर बॉर्डर या फिर टीकरी बॉर्डर आप पहुंचे। तो उसके चलते गांव से लोग यहां पर आ रहे हैं, किसी तरीके से आ रहे हैं। अगर ट्रैक्टर ट्राली उनकी रोकी जा रही है तो वो बसों से आ रहे हैं और पैदल आ रहे हैं। तो इस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। सरकार को ये लगता है कि शायद इनको रोकने से ये आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन ये हल नहीं है। जब तक सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी तब तक ये मसला शायद ना हल हो पाए।